हेलो दोस्तों, मैं नीलकमल रेसिपी में नीलकमल वार्ष्णेय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आप तुरंत करना चाहेंगे कि चलो हम भी फटाफट से ये वाले टिप्स अपनाएं। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये हैं पुरानी कॉपियाँ। भाई बच्चों की अगली क्लास स्टार्ट हो चुकी है और उनकी जो पुरानी कॉपियाँ हैं हम अक्सर रद्दी में फेंक देते हैं कि भाई हमारी ये किस काम की है, लेकिन उनको मत फेंकिएगा रद्दी में, वो भी हमारे बहुत काम में आती है। आप उनको कहीं भी बिछा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जो कैसरोल में अपनी रोटी पराठा या पूड़ियाँ रखते हैं तो उसके नीचे आप अपनी कॉपी का एक पेज फाड़ कर उसमें बिछा दीजिएगा, क्योंकि इस समय इतनी गर्मी हो रही है कि हम कैसरोल में रोटी पराठा कुछ भी रखते हैं एकदम टाइट हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है जैसे सूख गए हैं। चाहे कितना भी आप कपड़े में रखिए, तो आप जो आपकी कॉपियाँ हैं पुरानी, उनको आप एक पेज निकाल कर अपने कैसरोल में इस तरह से बिछा दीजिए। उसके बाद आप कोई भी कपड़ा जो आप इस्तेमाल करती हैं, कोई भी नैपकिन, उसको रखिए। तो देखिए मेरे जो पुराने रुमाल हो जाते हैं ना, वो मैं इसमें कैसरोल में बिछाने के काम में लेती हूँ या किचन को पोंछने के काम में लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरे पुराने रुमाल भी काम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉपी का एक पेज लगाया, उसके बाद ये रुमाल लगाया, उसके बाद मैं अपनी इस पर पूड़ियाँ रख दूँगी। और इतनी सॉफ्ट पूड़ियाँ निकलती हैं अगर आप इस तरह से रखेंगे, क्योंकि इतनी गर्मी है। आप कैसे भी रखिए, रोटी पराठा या पूड़ी इतने सूख जाते हैं, एकदम इतने टाइट हो जाते हैं। और इस तरह से अगर आप रखेंगे, आपकी कोई भी पूड़ी पराठा या रोटी टाइट नहीं होगा, ना ही सूखेगा, एकदम सॉफ्ट लगेगा कि जैसे अभी आपने बनाकर रखा है। तो इस तरह से अपनी पुरानी कॉपियों को फेंकिएगा नहीं, आप इस तरह से बिछाने के काम में किचन में ले सकती हैं, या आप अपनी किचन की स्लैब पर भी उनको बिछा सकती हैं। इस तरह से पुरानी कॉपी किताबों को इस्तेमाल आप कर सकती हैं। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको ज़रूर अपनाइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये देखिए बच्चों का होमवर्क होता है और या बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो वो कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं जिन पर बच्चे मार्क करते हैं और फिर लगता है कि अरे हमने गलत मार्क किया है, या हमें अगर उसको मिटाना है तो हम किस तरह से मार्कर का निशान मिटाएंगे। तो बस आप एक लीजिए नींबू। नींबू जो है आपके मार्कर के निशान को तुरंत हटा देगा। अगर आपके कॉपी पर एक्स्ट्रा मार्कर के निशान है या बच्चों ने निशान कर दिए, या आपको लग रहा है कि भाई ये मैंने गलत मार्क किया है, मुझे इसको हटाना चाहिए, तो बस नींबू लीजिए। और नींबू लेने के बाद आप इस तरह से जहाँ पर आपका मार्कर का निशान है वहाँ पर आप इस तरह से फिरा दीजिए। देखिए फिराते फिराते ही मार्कर का निशान एकदम गायब हो गया। तो कभी भी आपके सामने आपके बच्चों के होमवर्क करते समय ये समस्या है कि गलत मार्क हो गया और हमें उसको हटाना है, भाई रबड़ तो इसमें हम नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि उससे मिटेगा नहीं, तो आप इस तरह से कोई भी नींबू का छिलका ही ले लीजिए, आप उससे इस तरह से रगड़िए और तुरंत हल्का सा लगाते ही आपका मार्कर का निशान बिल्कुल कॉपी से गायब हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा सा तरीका है। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई अब हम क्या करें, स्कूल में डांट पड़ेगी, हमने गलत मार्क कर दिया। तो इस तरह से आप नींबू लीजिए और नींबू से आप छुटाएंगे तो तुरंत साफ़ हो जाएगा और आपके बच्चों की डांट भी नहीं पड़ेगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि ये कितना अच्छा सा टिप्स है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये बच्चों के कुछ टेडी बियर्स हैं। मैं थोड़े से टेडी बियर आपको दिखा रही हूँ। तो जब हम उनको धुलते हैं तो हमारे सामने समस्या आती है कि हम उनको जब ड्रायर करते हैं तो वो या तो फट जाते हैं, उनकी किसी की आँख निकल जाती है, या किसी का कोई पैर टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, या जो टेडी बियर होते हैं टेढ़े मेढ़े से अजीब से हो जाते हैं अगर हम उनको ड्रायर करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप जब भी अपने टेडी बियर्स धोएं या आप अपनी जो डॉल्स होती हैं सुंदर सी, उनको धोएं और उनको ड्रायर करें, तो एक पुराना कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, चाहे कोई पुराना दुपट्टा ले लीजिए। तो मैंने ये पुराना एक दुपट्टा ले लिया है और इसमें मैंने ये तीनों टेडी बियर्स डाल दिए और डालने के बाद इनको अच्छे से लपेट लिया है। और लपेटने के बाद हम इनको जब ड्रायर करेंगे तो हमारे टेडी बियर से ना तो आँख निकलेगी, ना ही वो टेढ़े मेढ़े होंगे और ना ही वो फटेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा उपाय है। अक्सर जब हम ड्रायर करते हैं तो टेडी बियर जो होते हैं फट जाते हैं कुछ, या उनकी रुई इतनी एक जगह खट्टी हो जाती है कि लगता है ये टेडी बियर नहीं होके पता नहीं क्या है। तो इस तरह से आप देखिए ड्रायर कीजिए और ड्रायर करने के बाद आप देखिएगा आपका एक भी टेडी बियर ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से उसका पानी भी निकल जाएगा। तो देखिए मैंने ये तीनों ड्रायर कर दिए और ड्रायर करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल सही सलामत ये टेडी बियर्स हैं। तो इस तरह से आप कोई भी डॉल्स धोइए, टेडी बियर्स धोइएगा और उनको इस तरह से आप
किसी भी कपड़े में लपेट कर या दुपट्टे में लपेट कर ड्रायर कीजिएगा, आपका कोई भी टेडी बियर ख़राब नहीं होगा। देखिए बिल्कुल जैसी इनकी शेप थी वैसे ही निकले हैं, ना इनकी आँख निकली है ना ही ये टेढ़े मेढ़े हुए हैं। बहुत अच्छा सा इस तरह से ड्रायर करने का तरीका है। कभी भी आपको ड्रायर करना है इसी तरह से ड्रायर कीजिएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये शैम्पू का बॉक्स था, ये खाली हो गया। खाली हो गया, क्या करते हैं हम इसको कबाड़ में फेंक देते हैं, तो इसको मत फेंकिएगा, ये भी हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो इसके लिए हम लेंगे एक मार्कर से मैं थोड़ा सा इसमें निशान बनाऊंगी जिससे हमें काटने में आसानी हो। तो पहले हम ऊपर का इसका जो ढक्कन है उसको अलग कर देंगे और अलग करने के बाद मार्कर से मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड में इस तरह से मार्कर से निशान लगाऊंगी। पहले मैंने सीधा निशान लगाया, फिर पीछे की साइड में मैंने इस तरह से निशान, आगे मैंने पूरा लगा दिया है, पीछे साइड में मैं थोड़ा सा ऊपर उठाकर इस तरह से निशान लगाऊंगी। मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ वीडियो में, आप इस तरह से इसमें निशान लगाइएगा जिससे हमें काटने में आसानी हो जाए। कोई भी अगर हमें प्लास्टिक का बॉक्स काटना है तो पहले हमें मार्कर से निशान लगा लेना चाहिए। मार्कर से निशान लगाने से ये होता है कि हमें सही शेप में प्लास्टिक का बॉक्स कट जाता है। अगर हम बगैर निशान लगाए काटेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा सा कटता है जो कि ख़राब लगता है दिखने में। तो देखिए मैंने इस तरह से ऊपर को निशान लगाया, फिर मैंने एक इस तरह से चौकोर निशान लगा दिया है और लगाने के बाद हम इसको किसी भी ब्लेड से या कैंची से या चाकू को गर्म करके काट सकते हैं। जैसा आप काटना चाहे वैसे काटिएगा। तो मैंने इसको ब्लेड से काटा है और बड़ी आराम से ये कट गया। तो इस तरह से पूरी शेप जो मैंने इससे बनाई थी मार्कर से, उससे मैं इस तरह से इसको काटूंगी। और देखिए काटने के बाद ये बहुत अच्छा सा आपके लिए पेन स्टैंड बनकर तैयार हो गया। बच्चों का सामान अक्सर इधर उधर पड़ा रहता है, या हमारे टूथपेस्ट या हमारे जो ब्रश होते हैं वो इधर उधर पड़े रहते हैं। आप इसको बाथरूम में भी टांग सकते हैं, बच्चों के रूम में भी टांग सकते हैं। इसमें बच्चों के पेन पेंसिल आप रख सकते हैं और बच्चों को बड़ा सुंदर लगेगा देखने में। आप इसमें कोई भी कलर की डिज़ाइन बना सकते हैं। भाई मेरे पे इतना टाइम नहीं है, मैं आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाती, इसमें मैं बाद में कलर करूँगी। तो इस तरह से आप इसमें सुंदर सी डिज़ाइन बना सकते हैं और इसको बच्चों के कमरे में टांगिए। बच्चे इतने खुश होंगे, रंग बिरंगे टेडी बियर की डिज़ाइन आप इस पर बना सकती हैं। तो देखिए इस तरह से ये कटिंग हो गई है और कटिंग होने के बाद जो इसकी दूसरी साइड है जहाँ पे मैंने ये स्क्वायर बनाया है, इसको भी मैं इस ब्लेड से काट दूंगी। काटने के बाद ये टांगने का बहुत अच्छा सा होल्डर बनकर तैयार होगा। इसमें आप कंघे भी रख सकती है, पेन पेंसिल रख सकती है, किचन में टांग सकती है। किचन में आप इसमें चाकू है वो रख सकती हैं, अपनी चम्मच भी रख सकती हैं, इसमें छुरी कांटे कुछ भी रख सकती हैं। बहुत अच्छा सा ये देखिए होल्डर बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप जो शैम्पू के ये बॉक्स फेंक देती हैं, इनको मत फेंका करिएगा। इस तरह से आप बना के इसमें रंग बिरंगी डिज़ाइन बनाकर आप इसको कहीं भी टांग सकती हैं। और इस तरह से देखिए इसको थोड़ा सा मैं इसके जो किनारे हैं हल्की सी गोल शेप दे दूँगी कैंची से। तो देखिए कितना खूबसूरत सा होल्डर बनकर तैयार हो गया। इसमें मैं बच्चों के कमरे में टांग कर इसमें पेन रख दूँगी। आप इसको किचन में भी टांग लीजिएगा, कहीं भी आप इसमें टांग सकती हैं। कोई भी सामान इसमें आप रख सकती हैं। कितना खूबसूरत बन गया, बाज़ार से आप ख़रीद कर लाओ उससे तो बढ़िया है कि आप अपने घर में इस तरह से शैम्पू के खाली बॉक्स को इस तरह से कटिंग करके सुंदर सा होल्डर बना सकती हैं। तो देखिए मैंने इसमें पेन रख के दिखाया है। इस तरह से आप कोई भी सामान इसमें रख सकती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसमें डिज़ाइन भी बना दीजिए तो ये और भी सुंदर लगेगा। तो देखिए कितना अच्छा सा ये पुराने शैम्पू के बॉक्स का इस्तेमाल हो गया। आप इसको इसी तरह से इस्तेमाल कीजिएगा और बाज़ार से महंगे महंगे होल्डर लाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से घर पर पुराने सामान से इस तरह से बना सकते हो। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस टिप्स को आप ज़रूर कीजिएगा। बच्चों के इस तरह का सामान बहुत ही सुंदर लगता है, उनके कमरे में भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से टांगने में। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, कभी कभी हम हाथों में छोटी चूड़ियाँ पहन लेते हैं और जिनको उतारने में बहुत ही दिक्कत होती है। अगर हम ज़बरदस्ती चूड़ियाँ उतारते हैं तो हमारे हाथ में भी लगने का डर रहता है या चूड़ी टूट के हमारे हाथ में लग जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है, आप एक मोजा ले लीजिए और मोजे को इस तरह से हाथ पर पहन लीजिए और उसके बाद जो सारी चूड़ियाँ हैं आपकी वो मोजे के ऊपर इस तरह से कर लीजिएगा। जैसे मैंने अपने इसमें दिखाया वीडियो में, इस तरह से आप सारी चूड़ियों को मोजे के ऊपर इस तरह से कर दीजिएगा और उसके बाद मोजा उतारिएगा तो आपकी सारी चूड़ियाँ आराम से उतर जाएंगी, ना आपको चोट लगेगी ना आपकी चूड़ी
टूटेंगे। तो ये इतनी अच्छी टिप्स है, कभी भी आपको लगे कि आपने छोटी चूड़ियाँ पहननी है और उतारने में बहुत दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से मोजा पहनिएगा और मोजा पहनने के बाद चूड़ियों को उतारिएगा। इतने आराम से चूड़ियाँ उतर जाएंगी कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही हाथ में हमारे कहीं लगी है, क्योंकि चूड़ी टूट जाती है और हाथ में खून निकलने लगता है, चोट लग जाती है। तो देखिए कितना अच्छा सा ये तरीका है छोटी चूड़ियों को उतारने का। बस एक मोजा लीजिए और फटाफट अपनी छोटी चूड़ियों को उतार लीजिएगा। इस तरह से ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपको सारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप किस शहर से हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।